योगा थेरेपी, राइट? मीन्स चिकित्सकीय योग। चिकित्सकीय योग, सबसे पहला जो हमारा डिजीज दिया गया है चिकित्सकीय योग में वो क्या है? एलर्जिक राइनाइटिस। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से था, है ना? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो यहीं से था। एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर होता है। एलर्जिक राइनाइटिस को और क्या कहते हैं? हे फीवर। क्लियर है? जब आप किसी ऐसी चीज से श्वास लेते हैं जिससे आपको एलर्जी होती है और आपकी नाक के अंदर सूजन आ जाती है, क्या होता है? जब आप किसी ऐसी चीज से सांस लेते हैं जिससे आपको एलर्जी है, उससे होता क्या है? आपके नाक के अंदर सूजन आ जाता है। दैट इज कॉल्ड एलर्जिक राइनाइटिस। उसके बाद साइनसाइटिस। साइनस के अंदर की परत, जो साइनस होता है उसके अंदर की परत की सूजन होती है, जो तिक्त या पुरानी हो सकती है, राइट? एलर्जिक राइनाइटिस और साइनोसाइटिस एक दूसरे से जुड़े हैं। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस के कारण, राइट, एलर्जिक राइनाइटिस जब होता है उसके कारण ही आपके नाक क्या है? ब्लॉक हो जाता है, अवरुद्ध हो जाती है, और बदले में यह साइनस को भी रोकना स्टार्ट हो कर देता है। क्लियर है? उस कंडीशंस में क्या होता है? एलर्जिक राइनाइटिस। क्लियर है? इस तरीके से इसमें कुछ होता है। जैसे स्टार्टिंग में देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, या जूम करूं? ये वाला हिस्सा देखिए, स्टार्टिंग में ये नॉर्मल है ना? ये वाला हिस्सा बिल्कुल नॉर्मल है, ये वाला जो है, ठीक है? ये साइनस होता है ऊपर। लेकिन अगर आप नीचे देखें तो नीचे क्या है? ये पूरा म्यूकस से भर गया। क्लियर है? यहाँ पे म्यूकस जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है? आपकी श्वास नली अवरुद्ध हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एलर्जिक राइनाइटिस। क्लियर है? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस में? क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है? जिसमें सबसे पहले है स्नीजिंग, छींक आना, रनी नोज, स्टफी नोज, भरी हुई नाक, नाक से कंटिन्यूअस पानी जैसा निकलना, ठीक है? एंड इची नोज, नॉस्ट्रल में इचिंग होना, कफिंग, कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? अ सोर और स्क्रेची थ्रोट, गले में खराश या खरोंच, इची आईज, आंखों में जलन होना, वाटरी आईज, आपकी आंखें गीली रहना, डार्क सर्कल अंडर द आईज, आंखों के नीचे काले धब्बे आना, काले घेरे आना, फ्रीक्वेंट हेडक, कंटिन्यूअस हेडक बना रह सकता है। दैट इज सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। क्लियर है? हे फीवर को ट्रिगर करने वाले कारक कौन से हैं? कैसे ट्रिगर होता है ये? जो बाहरी एलर्जी होती है, जैसे घास, कुछ लोगों को घास से एलर्जी हो सकती है। पेड़ और घास के पराग, जो ऊपर के पराग होते हैं ना, जो घास के ऊपर होते हैं, फूलों के ऊपर भी आपने देखा होगा, राइट? तो इनसे भी कई लोगों को एलर्जी होती है, और अगर ये उसके संपर्क में आते हैं तो एलर्जिक राइनाइटिस क्या होती है? ट्रिगर होती है। इंडोर एलर्जी, जैसे पालतू जानवर के जो बाल हो गए, या रूसी, धूल के कण हो गए, फफूंद हो गए, कुछ लोगों को इनसे भी एलर्जी होती है, और अगर वे इसके संपर्क में आते हैं तो ये ट्रिगर होता है। सिगरेट के धुएं, किसी कोई सिगरेट पी रहा है और अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है और उसके संपर्क में आते हैं, तो उस कंडीशंस में क्या हो सकता है? यह ट्रिगर हो सकता है, बढ़ सकता है।
इत्र, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इत्र से प्रॉब्लम होती है, राइट। और अगर उनको एलर्जिक है और एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर वो इत्र के संपर्क में आएंगे तो एलर्जिक राइनाइटिस ट्रिगर होगा। डीजल के निकास जैसे उत्तेजक पदार्थ। क्लियर है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, यौगिक उपचार की बात करें, तो क्या क्या यौगिक उपचार इसमें दिया जा सकता है। षटकर्म की बात करें तो जलनेति, सूत्रनेति और कपालभाति। जलनेति, सूत्रनेति और कपालभाति का अभ्यास कराया जा सकता है। क्लियर है। जी सर। जस्ट अ सेकंड। ओके। प्राणायाम में वज्रिका, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन जिसमें सूर्य वेदी का अभ्यास भी आप करा सकते हैं, और योग निद्रा। क्लियर है। नाड़ी शोधन और योग निद्रा का अभ्यास कराया जा सकता है। आसनों में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करा सकते हैं। क्लियर है। क्योंकि सूर्य का काम क्या है, अगर म्यूकस है तो म्यूकस को हटाने का काम कौन करेगा, सूर्य। सूर्य का काम क्या है, गर्मी देना। तो जब आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो जो हीट जनरेट होता है उससे म्यूकस की जो लाइनिंग है वो क्लियर होता है। भुजंगासन जो चेस्ट ओपनिंग वाले आसन है, क्योंकि चेस्ट में ही ब्रीदिंग आप कर रहे हैं तो नॉस्ट्रल पैसेज को ओपन करेगा तो आप ब्रीदिंग बेटर कर पाएंगे। धनुरासन, अर्धचंद्रासन, राइट, और सेतु बंधासन, इनका अभ्यास किया जा सकता है। क्लियर है। उसके बाद साइनसाइटिस। साइनोसाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द नेसल साइनस। जो साइनस वाला पार्ट है, नेसल साइनस, उसका इन्फ्लामेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड साइनोसाइटिस। साइनसाइटिस साइनस टिश्यूज लाइनिंग की उत्तेजना या सूजन होती है। साइनस क्या है, जो साइनस टिश्यूज की जो लाइनिंग है उसकी क्या होती है, उत्तेजना या उसमें स्वेलिंग हो जाना ही दैट इज कॉल्ड साइनसाइटिस। साइनसाइटिस के लक्षणों में क्या होगा, नाक बंद होना, नाक में सूखेपन के कारण जलन होना, साइनस का दबाव, भारीपन फील होना, सिर दर्द और बुखार। क्लियर है। आमतौर पर साइनसाइटिस के दो प्रकार हैं, एक तो वायरल और दूसरा बैक्टीरिया, राइट। ये दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो या तो वायरल हो सकते हैं और या बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है। साइनस कैविटीज के वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण हो सकता है, जलन और सूजन पैदा कर सकते हैं। अगर इसमें संक्रमण होता है बैक्टीरियल तो ये क्या हो सकता है, जलन या स्वेलिंग पैदा कर सकते हैं तथा वल्गम की निकासी में बाधा डाल सकते हैं। जो म्यूकस है, वल्गम है, उसके निकलने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। क्लियर है। ये देखिए नॉर्मल वाला साइनस, ये देखिए जो साइनस टिश्यूज होते हैं, जो उनकी लाइनिंग, ये साइनस जो कैविटी होती है ना, ये नॉर्मल अगर आप देखें तो ये पूरा प्लेन है। यस, ऊपर भी प्लेन है, साइड में भी प्लेन है। लेकिन जब इसमें साइनस में इन्फेक्शन होता है तो एक्यूट साइनसाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन। देखिए वर्निंग बिल्कुल रेड हो चुका है ये, है ना, वर्निंग प्लस फिल्ड विद द साइनसेस, यहाँ पे फ्लूइड भर जाता है जिसके कारण आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, परेशानी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस उत्तेजन या सूजन, इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग तथा ब्रोंकियल जो ट्यूब है, ब्रोंकियल ट्यूब याद आ गया, भूले तो नहीं है। सुमिता जी, ब्रोंकियल ट्यूब याद है कहाँ था। सर ब्रोंकाइटिस ये अपने लंग्स में होता है ना, यस, ट्रैकिया से ठीक है। निकलते हैं और फिर लंग्स में जाते हैं हाँ, ब्रोंकाइटिस। वेरी गुड। तो ये क्या है, ब्रोंकियल ट्यूब की
जलन होती है इसमें। ये नलिकाएं वायुमार्ग हैं, क्या है? ये वायुमार्ग है जिससे एयर फेफड़ों तक जाती है, को अंदर और बाहर ले जाती है। ट्यूब में होने वाली जलन के कारण बलगम बनता है। उसमें जलन होगी तो म्यूकस बलगम क्रिएट होगा। यह एक लंबी अवधि की बीमारी है, राइट? ये क्या है? एक लंबी अवधि की बीमारी है, लॉन्ग टर्म तक रहने वाली बीमारी है, जो वापस आती रहती है। कभी ठीक हो जाएगा, नॉर्मली आपको लगेगा बेटर हो गया, लेकिन ये दोबारा आ जाती है, या कभी पूरी तरह से दूर नहीं होती है। इसको प्रॉपर पूरी तरीके से दूर नहीं किया जा सकता है। यह एक प्रकार की पुरानी प्रतिरोधी फेफड़ों की बीमारी है, जिसको क्या कहते हैं? सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको क्या कहते हैं? सीओपीडी। क्लियर है? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और किस नाम से जाना जाता है? सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्लियर है? यस सर। ये देखिए, स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो ये ब्रोंकियल ट्यूब है ना? ये देखिए पूरा क्या है, यहाँ पे दिख रहा है, या जूम करूं, या आई थिंक क्लियर होगा। सर क्लियर है। सर क्लियर है, क्लियर है? विजिबल है। ये देखिए, ये एयर पैसेज पूरा क्लियर दिख रहा है यहाँ पे ऊपर वाले इमेज में, है ना? ये ब्रोंकियल ट्यूब है, और आगे ये क्या लगा हुआ है? एल्वुलाई। तो ये ब्रोंकियल ट्यूब है, ये यहाँ पे क्लीन है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये म्यूकस से भर गया, जिसके कारण एयर पैसेज क्या हुए? ब्लॉक हो गए, इन्फ्लामेशन के कारण। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड सीओपीडी। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आपके वायुमार्ग को मोटे बलगम से भर देता है। क्या होता है? वो बलगम से पूरा भर जाता है। आमतौर पर आपके फेफड़ों से कफ बाहर करने वाले जो छोटे वॉल होते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिससे आपको खांसी आती है। क्या होती है? जिससे आपको खांसी आती है। वायुमार्ग में जब बलगम रुकेगा तो वो आपको खांसी आएगी। क्लियर है? जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, आपके लिए सांस लेना मुश्किल होता जाता है। क्लियर है? जब बीमारी बढ़ती जाएगी तो आपको सांस लेना काफी मुश्किल होता चला जाएगा। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अन्य लक्षणों में शामिल हो सकते हैं, कुछ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें कफ विद द म्यूकस, राइट? अक्सर बलगम के साथ खांसी आना, घरघराहट की आवाज, वीजिंग, टाइट चेस्ट हो गया, टाइटनेस फील होगी आपको चेस्ट में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, श्वास लेने में काफी कठिनाई होगी, और फीलिंग टायर्ड, आपको हमेशा थकान महसूस होगा। क्लियर है? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के इस सिम्टम्स है। कारण क्या हो सकता है? सिगरेट पीना क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का नंबर 1 कारण होता है। जो स्मोकिंग करते हैं, या स्मोक कोई कर रहा हो और उसके पास में होते हैं, उस कंडीशंस में आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। क्लियर है? 90% से अधिक लोग बीमारी के साथ धूम्रपान करते हैं, या धूम्रपान करते थे। ठीक है? अगर धूम्रपान कर रहे हो और करते थे। क्लियर है? तो उसमें क्या होता है? इसके अवसरों को बढ़ाने वाली अन्य चीजों में शामिल है। कुछ और सिम्टम्स है जो इसको बढ़ाते हैं, जैसे कौन से हो गए? सेकेंड हैंड स्मोक, दूसरे का ग्रहण किया हुआ। सेकेंड हैंड स्मोक क्या हो गया? अगर कोई स्मोक कर रहा है और आप वहां पे खड़े हैं, तो उस कंडीशंस में आपको भी वो डिजीज प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जब स्मोक कर रहे हैं तभी हो रहा है। क्लियर है? उसके बाद क्या हो गया? डस्ट, धूम्रपान। उसके बाद सर्टेन
fumes like hairspray if you work in the hair salon or house paint if you are building constructor. जैसे कुछ धुएं होते हैं, हेयर स्प्रे होते हैं, पेंट आदि, ये वायु प्रदूषण, बिल्डिंग धुएं, इंजन निकास, कोयला आग का धुआं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसके कारण भी आपको हो सकता है। क्लियर है? ये आप आगे जब पढ़ेंगे ना, पॉल्यूशन के बारे में जब पढ़ेंगे, राइट, तो पॉल्यूशन में आपको ये चीजें मिलेंगी। क्लियर है? इंडोर जो पॉल्यूशन होता है ना, उनमें ये सारी चीजें होती हैं। क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? सटकर्म कराया जा सकता है, जिसमें सटकर्म में क्या क्या करा सकते हैं आप? जल नीति, कुंजल और वस्त्र धोती, इसका अभ्यास करा सकते हैं, राइट। प्राणायाम में उज्जयी, राइट, उज्जयी ब्रीथ कराई जा सकती हैं। उसके बाद कपालभाति, उद्गीत प्राणायाम, भस्त्रिका और नाड़ी शोधन का अभ्यास, अजपा जो गायत्री है उसका जप, मुद्रा एवं बंध में क्या अभ्यास कर सकते हैं? योग मुद्रा, प्राण मुद्रा, महाबंध और जालंधर बंध का अभ्यास किया जा सकता है, राइट। योग निद्रा का अभ्यास भी लाभकारी है। आसनों में कौन से आसन करेंगे? वज्रासन, त्रिकोणासन, राइट, त्रिकोणासन के समूह, खड़े होकर आगे और पीछे झुकने वाले आसन, राइट, जिसमें आपका पादहस्तासन हो गया, हस्तोत्तानासन हो गया, राइट। सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जा सकता है, भुजंगासन, शशांकासन, उष्ट्रासन, पद्मासन और सिंहासन क्या है? विशेष लाभदायी है। सिंहासन का अभ्यास वो आपके थ्रोट पैसेज को ओपन करने का काम करता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के बीच क्या डिफरेंस होता है, दोनों किस तरीके से अलग है। अगर हम ब्रोंकाइटिस की बात करें तो ब्रोंकियल ट्यूब की सूजन की ओर जाता है। ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकियल ट्यूब की स्वेलिंग, जिसे ब्रोंकाई के रूप में भी जाना जाता है, जो मुंह, नाक और फेफड़ों के बीच वायु मार्ग के रूप में कार्य करता है, एयर पैसेज के रूप में काम करता है, श्वास को लाना और ले जाना। इसके विपरीत अगर हम अस्थमा की बात करें तो एक तरह की पुरानी बीमारी है, राइट। अस्थमा क्या है? एक पुरानी बीमारी है जो अधिक समय तक फेफड़ों में बनी रहती है, ये लंबे टाइम तक बनी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? ब्रोंकियल नलियों में सूजन आ जाती है। अस्थमा के कारण ब्रोंकियल नली में सूजन आ सकता है। क्लियर है? जो मांसपेशियों को लगातार कसकर टाइट करता है और कसकर उसको टाइटनेस, उसमें मांसपेशियों में क्या करता है? मसल्स में कंटिन्यूअसली टाइटनेस क्रिएट करता है, इसलिए हवा को अंदर बाहर करने के लिए समस्याएं पैदा होती हैं। क्लियर है? अगर लंबे टाइम तक अस्थमा की प्रॉब्लम रही है तो क्या हो सकता है? ब्रोंकाइटिस हो सकता है, उसमें ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन आना स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टरों को लगता है कि अस्थमा आनुवांशिकी और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन के कारण होता है। अस्थमा किसके कारण होता है? या तो जेनेटिक हो सकता है, आनुवंशिकीय, राइट, या कोई पर्यावरण के कारण हो सकते हैं। क्लियर है? जेनेटिक हो सकता है या पर्यावरणीय कारकों के संयोजन के कारण हो सकता है। इन उत्प्रेरकों में, राइट, जैसे धुआं हो गया, प्रदूषण जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। ब्रोंकाइटिस क्या है? कभी कभी 2 वर्ष से अधिक समय तक रह सकता है, राइट, या कुछ हफ्ते में भी ठीक हो सकता है। जबकि अस्थमा क्या है? एक जीवन भर चलने वाली बीमारी है। अस्थमा क्या है? ये लॉन्ग टर्म है, इसको ट्रीट करना इजी नहीं है। इसका इलाज किया जा सकता है लेकिन इसको स्थायी रूप से ठीक नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? इसका कुछ टाइम के लिए तो इलाज किया जा सकता है लेकिन इसका परमानेंट इलाज नहीं किया जा सकता। क्लियर है? क्लियर हो गया अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के बीच क्या डिफरेंस है? Yes, sir.
यस सर। ठीक, देखिए अस्थमा की अगर आप बात करें तो अस्थमा क्या है? इन्फ्लामेटेड ब्रोंकियल ट्यूब, अस्थमा यही चीजें थी ना, नॉर्मल में इस तरीके की होती हैं, और जब अस्थमा होता है, देखिए कितना क्लोज हो गया, एयर पाइप ही क्लोज हो गया, बंद हो गया, तो उस कंडीशंस में हवा लेना मुश्किल हो जाएगा, उसको सांस खींचने में प्रॉब्लम आती है ना। जिनको आपने अस्थमा का अटैक देखा होगा तो वो क्या होते हैं, सांसों के लिए उनको काफी मुश्किल हो रही होती है, वो खींच नहीं पा रहे होते हैं सांस को। क्लियर है ना? Yes, sir. सिम्टम्स क्या हो सकती हैं? सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सीने में जकड़न फील होगा, चेस्ट टाइटनेस, और बलगम के साथ म्यूकस होगा, खांसी होगी, ठीक है, कफ और म्यूकस। इन बीमारियों का मुख्य कारण क्या होता है? या तो धूम्रपान हो सकता है, कोई संक्रमण हुआ हो, ठीक है, या एलर्जी हो, और मोस्ट ऑफ जेनेटिक हो सकता है। क्लियर है, अनुवांशिक हो सकता है। इसमें आप ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? सटकर्म की अगर बात करें तो जलनीति भी करा सकते हैं, कुंजल का अभ्यास आप करवा सकते हैं, लघु शंख प्रक्षालन करवा सकते हैं, वस्त्र धौती और कपालभाति का अभ्यास आप करवा सकते हैं। क्लियर है? सर एक क्वेश्चन था, हम हाँ कपालभाति जी, अस्थमा में दे सकते हैं क्या सर? बिल्कुल करवा सकते हैं कपालभाति का अभ्यास ना, तो नॉस्ट्रल पैसेज उनका क्लियर होगा काफी हद तक। क्योंकि कपालभाति क्या है, हम थोड़ा तेज करते हैं ना, कपालभाति दोनों में आता है, सटकर्म भी और प्राणायाम में भी, ये प्राणायाम। ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन हाँ पूछा जाता है ना, ये इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, और हम जैसे इंटरव्यूअर हो तो बिल्कुल पूछेंगे, ठीक है। सर, लेकिन कपालभाति तो हम शुद्धि क्रिया बोलते हैं ना ग्रंथों के हिसाब से तो। बिल्कुल, अगर आप गैरन संहिता के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सटकर्मा क्या है, सटकर्म में शामिल है कपालभाति, बातकर्म, व्युत्कर्म और शीतकर्म, है ना, आपने पढ़ा ना। लेकिन क्योंकि इसमें प्राणों का अभ्यास कर रहे हैं, वायु तो आप ले रहे हैं ना, वायु ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, है ना। तो प्राणायाम में फोर्स नहीं बातकर्म में, लगाएंगे, इनहेल नॉर्म जैसे उसमें हम करते हैं नॉर्मल इनहेल एक्सहेलेशन फोर्सफुली, तो उसमें फोर्सफुल नहीं लगाएंगे। हाँ आपने पढ़ा था ना, लोहे के उसके धौंकनी के समान आपको एक्सेल करना है, किसमें पढ़ा था? गेरंड संहिता में। कपालभाति में भी पढ़ा था आपने समथिंग, है ना, इसमें श्वासों को बाहर निकालना था झटके के साथ। बातक्रम कपालभाति, यस। व्युत्क्रम और शीतक्रम तो जल के साथ किया जाता है, लेकिन बातक्रम वायु के साथ है, वायु मीन्स प्राण, है ना। तो जब प्राण है तो प्राणायाम भी इसको शामिल कर सकते हैं आप, तो प्राणायाम के अभ्यास में भी कई बार आप कपालभाति करवाते हैं ना। सर अभी करवाते हैं, लेकिन शुद्धि क्रिया ही बोलते हैं ना इसको, ऐसा है ना? शुद्धि क्रिया बोलेंगे, लेकिन आज जब अगर आप से पूछा जाए तो आप, जब वो कहें कि आप इसको किस वे में अभ्यास करवाते हैं, तो जल कपालभाति, है ना, शुद्धि क्रिया तो हो रहा है, क्योंकि सांसों का आपने सूत्र पढ़ा था महर्षि पतंजलि का, प्रच्छदन विधारणा व्याम, प्रच्छदन विधारणा व्याम व प्राणस्य, कहाँ पढ़ा था आपने, याद है? महर्षि पतंजलि योग प्राणायाम सूत्र में। वाले में प्रच्छदन याद आया? प्राणायाम। तो प्राणों का, है ना, तो यहाँ भी तो हम प्राण ही पढ़ रहे हैं ना। क्लियर है? तो इसको हम मोस्टली दोनों में इंक्लूड करते हैं, प्राणायाम के अभ्यास में भी और सटकर्म के भी अभ्यास में। क्लियर है? अगर पूछा जाए वैसे डायरेक्टली सटकर्म पूछा जाए और ऑप्शन में हो तो आप सटकर्म लगाएंगे, है ना। लेकिन अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि सटकर्म किस में है, तो सटकर्म दोनों में, आप पहले कपालभाति को सटकर्म में रखेंगे, और फिर आप ये कहेंगे कि हम प्राणायाम के अभ्यास में भी इसका अभ्यास करवाते हैं। क्लियर है? तो दोनों चीज बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आपको नॉलेज है।
क्लियर है ना? फिर आप उनको एक्सप्लेन कर देंगे कि सर घेरण संहिता के अकॉर्डिंग ये षटकर्म में है, लेकिन हम प्राणों का अभ्यास, जब प्राणायाम का अभ्यास करवाते हैं तो हम बातक्रम का अभ्यास करवाते हैं। क्लियर है? और जब षटकर्म करवाते हैं तो वहां पे हम व्युत्कर्म और सिद्धकर्म का अभ्यास करवाते हैं। क्लियर हो गया? जी सर। जी सर। सर और एक क्वेश्चन था, जो हम ब्रोंकाइटिस और अस्थमा देखा हमने, तो अभी ब्रोंकाइटिस कब होता है? जब अस्थमा आपको प्रॉब्लम हो तो ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? बिल्कुल। अस्थमा लेकिन अगर कंटिन्यूअस लंबे टाइम तक है तो हाँ, तो लेकिन ब्रोंकाइटिस बाद में होता है, तो क्यूरेबल ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा क्यों नहीं है? अस्थमा क्यूरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि अस्थमा लंबे टाइम तक रहने वाला है, और ब्रोंकाइटिस ज्यादा से ज्यादा या तो 2 साल रह सकता है या 1 सप्ताह में भी खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रोंकियल्स की सूजन है ना, स्वेलिंग है, तो वो इन्फ्लामेशन खत्म भी हो सकता है। लेकिन जो अस्थमा है वो उसको ब्लॉक कर देता है, पूरी तरीके से कंजस्ट कर देता है, तो उसका क्लियर होना वो फिर से प्रॉब्लम बार बार क्रिएट करेगा आपको। अस्थमा का आपने देखा है ना, पैनिक अटैक कंटिन्यूअस आता है। क्लियर है? वो एक जी सीजन में आपको परेशान करना शुरू करता है। कभी कभी तो आपको लगेगा कि ठीक हो गया, लेकिन वो फिर परेशान करता है। इसीलिए कह रहे हैं कि क्यूरेबल नहीं है। क्लियर है? जी सर। आसन में आप क्या कर सकते हैं? सिंहासन, भुजंगासन, शशांक आसन, उष्ट्रासन, पद्मासन, सूर्य नमस्कार, मार्जरी आसन और गोमुख आसन। ये सभी आसन आप देख रहे होंगे जिसमें आपका चेस्ट ओपन हो रहा है। यस, मोस्टली आसन जिसमें आपका चेस्ट ओपन हो रहा है, तो नेक की जो पैसेज है वो क्लियर हो रहा है, थ्रोट पैसेज क्लियर हो रहा है, तो ब्रीदिंग लेने में आसानी हो जाती है। क्लियर है? प्राणायाम में सामान्य श्वास प्रश्वास पर सजगता और भस्त्रिका प्राणायाम, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम अग्नि को बढ़ाता है। यस, तो अग्नि क्या है? कफ को कम करता है। मुद्रा बंद में आप जालंधर बंद का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या वह अभ्यास करने की स्थिति में है। ठीक है, मैं चीजें बता रहा हूं आपको एज अ थ्योरी बेस, लेकिन आप जब किसी को कराएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि पेशेंट के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखेंगे, क्लाइंट के अकॉर्डिंग और उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं मैंने कह दिया तो आप अभ्यास करवा दें और फिर कहें सर प्रॉब्लम हो गई उनको, है ना? तो अकॉर्डिंग टू हिम और हर। क्लियर है? शीतलीकरण में ध्यान और योग निद्रा का अभ्यास कराया जा सकता है। ये क्लियर हो गया? ये सारे डिजीज जो थी किससे रिलेटेड थी? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर हो गया? अब कार्डियोवास्कुलर की तरफ मूव करते हैं, जिसमें सबसे पहले है हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर। क्लियर है? उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, लगातार उच्च ही रहती हैं। राइट? यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको इमेज, ये जो हार्ट है, क्लियर है, ये इनलार्ज्ड हो जाता है। राइट? इस कंडीशंस में आपका जो हार्ट फेलियर का खतरा होता है। हार्ट देखा होगा आपने, जिनको हार्ट ब्लड की उसकी प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर की, उनमें चांसेस हार्ट फेलियर के बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर है? यहाँ पे अगर आपको देखें, यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए, जब ये निकल रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ, ये साइड से ब्लॉकेज होना शुरू हो गया। यहाँ पे स्पेस क्या है, ज्यादा है, लेकिन यहाँ स्पेस क्या हो गया, कम हो गया। अगर आपको स्पेस कम हो गया तो अब हार्ट को एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा ब्लड को इससे बाहर निकालने के लिए। क्लियर है? उस कंडीशंस में हार्ट एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ जब भेजेगा तो क्या होगा, सामान्य वयस्क में अगर हम मोस्टली देखें तो उसका हार्ट हार्ट रेट कितना होता है, 120, राइट, एचजी से, एचजी की गति से धड़कता है। राइट? मिलीमीटर की गति से धड़कता है। यह सिस्टोलिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।
इसको क्या कहते हैं? सिस्टोलिक 120। और डायस्टोलिक कितना है? 80 Hg, राइट? रक्तचाप जब हृदय शिथिल होता है तब क्या होता है? डायस्टोलिक के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब सिस्टोलिक रक्तचाप 140 और डायस्टोलिक कितना चला जाए के बराबर 90 या उससे अधिक हो, तो रक्तचाप को क्या कहते हैं? बढ़ा हुआ माना जाता है या उच्च रक्तचाप माना जाता है। उच्च रक्तचाप वाले अधिकांश लोगों में कोई लक्षण नहीं होते हैं, कम ही लक्षण देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि इसे क्या कहा जाता है? साइलेंट किलर के रूप में भी नाम जाना जाता है। क्लियर है? इसलिए इसको साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है। कभी कभी उच्च रक्तचाप के कारण सिर दर्द, सांस की तकलीफ, चक्कर आना, सीने में दर्द, हृदय और नाक से खून आना जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। क्लियर है? कभी कभार ये सिम्टम्स आपको दिख सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभार कोई सिम्टम्स ना भी दिखे। ओके? हाँ, नेहा जी। हरिओम सर। हाँ जी, हरिओम। सर मैं पूछ रही थी कि जो नाक से खून आता है तो इसके और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई हो तभी हो सकता है। एक तो हाई ब्लड प्रेशर में आ सकता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गर्मी के टाइम में उनको नाक से ब्लड आता है ना? अगर वो ज्यादा देर धूप में रहे। नहीं सर, अभी जैसे अभी तो बहुत ठंड है, उत्तराखंड में तो खासकर ज्यादा ही ठंड है, तो आजकल भी मतलब इसी बीच तो एक बच्ची है जो 9th में पढ़ती है, तो उसको मतलब इतना ज्यादा नाक से खून आया, तो मतलब बहुत डरावनी हालत थी, तो उसका क्या कारण हो सकता है कुछ? डॉक्टर ने क्या कहा? सर वही है कि हमारे वहाँ तो हॉस्पिटल बहुत दूर रहते, तो उस बीच उस समय आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं था। तो जब डॉक्टर के पास ले गए तो वो मानने को ही तैयार नहीं है कि नाक से खून आया, बोलता है कि वीडियो दिखाओ, और इतनी हड़बड़ाहट में किसी ने वीडियो बनाई नहीं, और फिर वो बोलता है कि ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको आप एक बार चेक करवाइए। अगर इस कंडीशन में ब्लड आ रहा है तो या तो कहीं ब्लड क्लोटिंग हुई है, ठीक है, या आइनर कोई इंजरी है। क्लियर है? क्योंकि डायरेक्टली नाक से ब्लड नहीं आ सकता है जब तक कोई इनर इंजरी ना हो। क्लियर है ना? जी सर। और ये तो कभी नहीं करना चाहिए कि अगर नाक से ब्लड आ रहा हो ना, तो उसको ऊपर की तरफ कभी नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, क्योंकि वो ब्लड कहाँ जा सकता है? इनसाइड में ब्लॉकेज कर सकता है। ब्लड को बाहर आने देना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, सर को ऊपर कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। यहाँ तो सर ज्यादातर यही करते हैं कि तुरंत लेटा देते ताकि वो और ना निकले नहीं, बस। बिल्कुल भी नहीं। जो ब्लड निकला हुआ है वो क्या अंदर जाएगा या कहाँ जाएगा, ये बताइए पहले। अंदर तो दिक्कत करेगा वो। जो ब्लड का फ्लो बन रहा है वो कहाँ जाएगा? ब्लड का फ्लो, क्योंकि अंदर की ब्लड अपने तरफ आप तो जाके नहीं आ और रहा ना, इकट्ठा किसी होके रीजन से आ रहा है। हाँ वेदन जी। वो सर वो अंदर की तरफ जाके सर इकट्ठा होके वैसे ही जाम हो जाएगा सर, वो तो सब यही तो मैं होगा भी ही। कहना चाह रहा हूँ। या तो एयर पैसेज में गया तब दिक्कत है ना? क्योंकि सर नॉस्ट्रल पर से तो वो एयर स्टॉप पैसेज में कैसे जाएगा ना। करें? स्टॉप करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये जो स्टॉप करने के हमारा लिए कुछ नहीं होता है। अगर आपको देखिए, अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अगर किसी गर्मी की वजह से आ रहा है, हीट की वजह से, तो उनके सर पे बर्फ की वो रखी जाती है, हाँ, ठंडा किया पानी भी जाता है। डालते हैं। हाँ हाँ हाँ। क्लियर है? पानी डालते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूअस आ रहा है तो आपको देर ना करके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्लियर है? इस कंडीशन में आप रिस्क नहीं ले सकते। कुछ झिल्लियां होती हैं, कई बार अगर चोट लगी हो या कुछ ऐसा हो, पता नहीं चलता है, वो ब्रेक हुई तब भी ये हो सकता है, और वो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। जी सर। क्लियर है ना? तो अगर जो जी डॉक्टर ये कहते हैं कि वीडियो बना के लाओ, हमें नहीं दिखा, उनको एक बार चेक करने की जरूरत है, किसी और डॉक्टर से दिखाइए। ये कोई जी सॉल्यूशन सर, नहीं हुआ। मतलब
यहाँ बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर को दिखाया तो उनका यही जवाब था, समझ नहीं आता कि पेशेंट दिक्कत में है और वो बोलते कि वीडियो बनाओ। नहीं, गलत है। अब ऐसा थोड़े है कि आप किसी सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन का आप वीडियो बना के तब ले जाएंगे, या उनको चेक करना चाहिए क्यों हुआ, राइट? काफी सारे जांच होते हैं, वो जांच करके भी तो चेक किया जा सकता है ना, ऐसा थोड़े है। अब कोई पर्सन को ब्लडिंग हो रही है, ये जरूरी थोड़े कि उस कंडीशंस में उसका हॉस्पिटल नियर बाई हो कि वो वीडियो बना के वहां पहुंचे। उस ये समय बस वो बोलने बोलते हैं वाली कि बातें हमको होती हैं। इसका कोई समझ में नहीं आ रहा कारण, कुछ भी कारण नहीं है, इनको कुछ दिक्कत नहीं है, अभी आप ले जाइए वापस, ऐसा बोलते हैं बस। सर मैं अभी कुछ दिक्कत बोलूं? नहीं है, चेकअप किया जा सकता है ना। हाँ जी। सर मेरे बेटे को भी ना मतलब जैसे नोज के एक साइड में, लेफ्ट साइड में म्यूकस नहीं है उसका बिल्कुल भी। तो उस केस में उसको बार बार ब्लीडिंग होती है, क्योंकि म्यूकस नहीं है तो वो जरा सा भी छेड़ता है या सांस जोर से लेता है ना तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और वो वो ब्लीडिंग रफ हो गया, इतनी ज्यादा होती है, हाँ, वो वो ब्लीडिंग रफ बहुत हो गया ज्यादा। होगा। जो इनर टिश्यूज है ना, कई बार आपने देखा है क्या कि जिन्होंने सूत्र नीति किया होगा उन्हें पता होगा, है ना। हम्म। कुछ टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज की लाइनिंग होती है, कई बार वो ब्रेक होता है ना, रफ हो वो जाता ब्रेक है, होती और है, वो हाँ। ब्रेक होता है तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग आती है, लेकिन हल्का हो सकता है। हाँ नहीं, इस सर ये वाले केस में, इसके केस में बहुत ज्यादा होता था, मतलब जैसे छोटे छोटे मांस के टुकड़े भी निकल आते थे कई बार। तो डॉक्टर ने पहली बार में ही वो कर लिया कि इसका जो एक तरफ के नोज में म्यूकस नहीं है। तो बोले कोशिश तो करके उसका आप कुछ, रात को सरसों का तेल एक ड्रॉप या बिल्कुल बिल्कुल, घी उसको उन्होंने कुछ कहा होगा ऐसा। कि आप रफ ना होने दें। हाँ हाँ, रफ ना होने दें उसको तो वो स्टॉप हो जाएगा। और बिल्कुल, नीचे लेटाने को तो उन्होंने बिल्कुल मना किया, बोले जितना निकल रहा है आप पोंछ, मतलब वाटर से उसे वॉश करके यही यही फिर वो गीला नहीं कपड़ा करना लेके उसे चाहिए, पीछे थोड़ा लेटाने थोड़ा, का कोई मतलब नहीं है। हाँ, गीले कपड़े से उन्होंने बोला उसको थोड़ा साइड थोड़ा वेज में टैप लेटा कर देना करके चाहिए, या सर को नीचे की तरफ कर दे ताकि वो ब्लड आने दे। आने दे, बाहर निकलने ठीक दे। है। और ज्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन में फिर आप संपर्क करें। ठीक है। उच्च रक्तचाप का कारण क्या हो सकता है? स्मोकिंग हो सकता है, ठीक है, बीइंग ओवरवेट और ऑबिस, राइट। ऑबिस है, कोई ओवरवेट है, उस कंडीशंस में हो सकता है बीपी हाई। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आज के टाइम में सबसे ज्यादा है, यस, तो इस कारण हो सकता है। उसके बाद टू मच सॉल्ट इन द डाइट, अगर आप डाइट में काफी ज्यादा सॉल्ट लेते हैं उस कंडीशन में बीपी हाई हो सकता है। टू मच एल्कोहल कंजप्शन, एल्कोहल अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तब हो सकता है। क्लियर है। स्ट्रेस है, स्ट्रेस के कारण हो सकता है। उसके बाद ओल्डर एज है, बढ़ती उम्र के साथ भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जेनेटिक्स हो सकता है, अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री रही है हाई ब्लड प्रेशर की तब भी हो सकता है, राइट। या गुर्दे की कोई बीमारी है, किडनी डिजीज है, तब भी हो सकता है। क्लियर है। अगर क्रॉनिक एड्रेनल या थायराइड डिसऑर्डर है तब भी इसकी प्रॉब्लम आपको हो सकती है हाई बीपी की। स्लीप एपेनिया, पोटेंशियल सीरियस स्लीप डिसऑर्डर, राइट। ये क्या होता है? स्लीप जो एपिनिया है, एक संभावित गंभीर नींद विकार जिसमें सांस बार बार बंद हो जाती है और शुरू हो जाती है, राइट। इसके कारण भी आपको ब्लड पे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। क्लियर है। स्लीप एपिनिया आपने पढ़ा था ना, स्लीप में सर ने पढ़ाया था, याद है? निखिल सर ने पढ़ाया था ना जब स्लीप पढ़ाया था उन्होंने। जी यस सर, सर, नींद में मुंह से सांस लेते हैं। सांस से रुक जाना, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी सांस रुक जाती है नींद में, है ना, ये खतरनाक हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। क्लियर है। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? सुखासन, मत्स्य क्रीड़ा आसन, शवासन, योग निद्रा, वज्रासन, पवन मुक्तासन आदि की क्रियाएं करा सकते हैं। श्वास की गति बढ़ाने वाले आसन निषेध है, जिसमें श्वास की गति बढ़ रही है ऐसे आसन का अभ्यास आप नहीं कराएंगे। क्लियर है। प्राणायाम में आप क्या करा सकते हैं? शीतली करा सकते हैं, शीतकारी, चंद्रवेदी, उद्गीत प्राणायाम, ब्राह्मरी और नाड़ी शोधन का अभ्यास करवाया जा सकता है।
षटकर्म में जल नीति, विशेष योग निद्रा का अभ्यास आप करवा सकते हैं। आहार क्या है? सादा एवं संतुलित, पेय पदार्थों का ज्यादा उपयोग करना चाहिए। क्लियर है? ड्रिंकिंग वाले जो आहार हैं वो ज्यादा यूज करेंगे, ड्रिंकिंग वाले पेय जल जो होते हैं उनको ज्यादा यूज करेंगे। क्लियर हो गया? हाई ब्लड प्रेशर, यहीं तक रखें, कल एंजाइना से स्टार्ट करेंगे। समझ आ रहा है? सर इसके क्वेश्चन भी साथ साथ कराते जाइए ना, तो फिर हो जाएगा। और हाँ, एमसीक्यू मैंने बनाए हैं, मुझे वो निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, पीवाईक्यू, बट एमसीक्यूज हैं तो एमसीक्यू मैं करवा दूंगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ एक बार आप पढ़ें तो फिर बेटर होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस जो है वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एमसीक्यू में, सारे टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। सर इसमें कितने डिसीज पे है, मतलब कितना डिसीज पे वर्क करेंगे? कम से कम आई थिंक, मुझे जहां तक लगता है कि हर सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। ओके और जी, कम से कम 30 के अराउंड तो होंगे, 30-32, अच्छा ठीक। ठीक है। सर ये थोड़े आसन कनेक्ट कैसे करें हम उसको डिसीज से? कुछ कुछ तो होता है, कुछ कनेक्ट कुछ ऐसे नहीं करिए होता। ना कि अगर अगर रेस्पिरेटरी की डिजीज है तो रेस्पिरेटरी में कौन से आसन करा सकते हैं? चेस्ट ओपनिंग। चेस्ट ओपनिंग वाले। चेस्ट ओपनिंग। और अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो क्या हम उसको और हाई करेंगे या डाउन करेंगे? डाउन करेंगे। डाउन। डाउन करेंगे। तो क्या उसमें हम ज्यादा भागने दौड़ने वाले आसन कराएंगे या शांति रिलैक्सेसिव वाले कराएंगे? रिलैक्सेशन वाले। रिलैक्सेशन। हो गया कनेक्ट? जी सर, जैसे कि शशांक आसन बोला आपने ब्रोंकाइटिस के लिए, तो वो चेस्ट ओपनिंग शशांक नहीं आसन होता है। करा लीजिए। हाँ, वो तो रिलैक्सेसिव वाले आसन है ना, इसीलिए, जी। वज्रासन। ठीक है। सर एक बात रिलैक्सेसिव बताइए, वाले हैं, जैसे उसको किया जाए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जैसे अभी आपने बताया उसमें वज्रासन है ना, अगर किसी का घुटने की प्रॉब्लम है, वो वज्रासन हुआ, शशांक आसन हुआ, ये बैठ ही नहीं सकते उसमें, फिर उनके लिए क्या ऑप्शन रहेगा? आप उनको चेयर पे बिठा के कराइए। सर गोमुख आसन आ चेयर पे सकता है? सिंपल बिठा दीजिए, ये जरूरी थोड़ा है कि वज्रासन में ही कराना है। मैंने क्या कहा कि डिपेंड्स ऑन द पेशेंट, है ना। अब मैंने कह दिया वज्रासन तो आप उनको वज्रासन में बिठा देंगे क्या, अर्थराइटिस है तो? नहीं, आप नहीं। उनको चेयर पे बिठाइए, सिंपल बैठाइए उनको, बाकी आसनास करवाइए, प्राणायाम का अभ्यास करवाइए, मुद्रा का अभ्यास करवाइए। यस, जी सर। आप पेशेंट के अकॉर्डिंग करवाइएगा ना कि मैंने जो कह दिया जो लिखा है वही। आप पेशेंट को देखेंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको जो बेटर लगेगा। मैं एक एक डिजीज बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर एक ही में मल्टीपल डिजीज हो तो क्या करेंगे। मल्टीपल डिजीज में आपको बाकी चीजों का भी ध्यान रखना होगा कि अगर उसको अर्थराइटिस है तो अर्थराइटिस में कौन से आसन नहीं कराने हैं, है ना। तो उसका ध्यान रखते हुए फिर देखेंगे कौन सा आसन कराना है, कौन से आसन करने लायक हैं। ओके, इसीलिए कहते हैं थेरेपेटिक सबसे डिफरेंट है, और इसको आप कहीं पढ़ के नहीं करा सकते, आपको समझना होगा। क्लियर है ना, कि अगर आप 10 आसन देख के चले गए, वो आपको लग रहा है 10 आसन तो करा ही देंगे, पता चला उस 10 आसन में उनकी और बैंड बज गई। आप करा के तो सही आए, है ना। अब उसको उनके स्टमक में इन्फेक्शन था, आप उनको कपालभाति कराए, है ना। तो आपको समझना होगा इन चीजों को, उसके बाद ही कराना। क्लियर है ना? यस सर। सर इसकी पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ, भेज दे, ठीक है। हरिओम इसका इन सर। चीजों को पीडीएफ ऑलरेडी समझना आप है, सेंड बाकी कर आगे चुके जब हैं। मैं कराऊंगा ना और डिजीज, तो मैं उसमें ये भी बता दूंगा आपको कौन से आसन नहीं कराने हैं, वो आप खुद नोट करिएगा, इसमें लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। किस डिजीज में कौन से आसन अवॉइड करने हैं,
वो भी बता दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिकल करवाएं तो काम आ जाए।